नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम स्वलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब ये आयत करीमा पढ़ी जाए जिसको आयत दुरूद कहा जाता है तो दुरूद शरीफ पढ़ना हर सुनने वाले पर वाजिब हो जाता है। आप हजरात में से बहुत से लोगों ने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा या पढ़ा होगा तो मुझ तक आवाज़ नहीं पहुंची है। बुलंद आवाज़ से पढ़ें। एक मरतबा नबी व आले नबी की बारगाह में बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम स्वलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी महफिल है, बड़े अच्छे लोग हैं। हम आप हजरात का इस्तकबाल करते हैं और आपके तशरीफ़ लाने का शुक्रिया अदा करते हैं। आप जानते हैं, इस इलाक़े के लोग भी जानते हैं कि ये सवाल व जवाब की महफिल हर महीने होती है। गालिबन ये 5वीं महफिल है। वैसे तो इतवार के दिन इशा की नमाज के बाद 10 साढ़े 10 बजे हमारा ये प्रोग्राम होता है, लेकिन चूँकि आज एक ख़ास मौका था, बहुत से खुराफात से लोगों को बचाना था और ये मेरे ख्याल से दूसरा इजलास है इस तरह का सालाना कि ज़ोहर के बाद से लेकर इशा तक और इशा के बाद तक ये प्रोग्राम रखा जाता है ताकि लोग इस महफिल में हाजिर रहें और बरकतें हासिल करते रहें, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के हकदार बने और उनकी दीनी मालूमात में भी इजाफा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुराफात से बच जाए। जो आज के दिन खुराफात होते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद ही वो है कि उन खुराफात से लोग महफूज रहें और उसकी जगह पे दीनी कामों में मशगूल रहें। तो सोचें आप कि अल्लाह तबारक व तआला का हम पर और आप पर और प्रोग्राम का इनेकाद करने वालों पर कितना बड़ा एहसान है। ये उसका फजल अजीम है कि उसने हमें इस तरह की महफिल सजाने और उसमें हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। वरना आप देखें, बहुत से हमारे भाई होंगे गैर मुस्लिम से, तो क्या शिकवा करें हम। गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम है ना, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं इस्लाम से, दीन से, हमारे धर्म से, हमारे मजहब से। ये हमारे बहुत से भाई ऐसे होंगे जो आज के दिन खुराफात में मशगूल रहे होंगे, गुनाहों के कामों में, पतंगबाजी में, बेहयाई के कामों में, गाने बाजे में मशगूल रहे होंगे। अब सोचे उनके नामा आमाल में कितने गुनाह लिखे गए और अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर यह एहसान फरमाया कि इस महफिल के लिए हमें चुन लिया, हमारा इंतखाब फरमा लिया और इस महफिल में आप जब तक हाजिर रहेंगे आपके नामा आमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी, नेकियों का इजाफा होता रहेगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अब हम इस महफिल में हाजिर आए। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें जो कुछ भी अहकाम व मसाइल बयान किए जाएं उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हम सबको, हमारी माओ बहनों को तौफीक अता फरमाए। अब बगैर किसी ताखिर के हम सवालात के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला सवाल हुजूर, सवाल ये है कि मर्द और ख़वातीन के लिए गुस्ल करने का सबसे आसान तरीका इरशाद फरमा दीजिए। मर्द और औरत के लिए गुस्ल करने का सबसे आसान तरीका वही है जो सुन्नत तरीका है।
क्योंकि सुन्नत कभी मुश्किल नहीं होती, सुन्नत कभी भी मुश्किल नहीं होती। और दीन, हमारा दीन जो दीन इस्लाम है ना, वो भी आसान है, हमारी शरीयत भी आसान है। हम खुद कभी उसको मुश्किल बना लेते हैं, यानी कभी खुद ऐसे मामलात कर बैठते हैं कि जिसकी वजह से दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। वरना हमारे दीन में कोई मुश्किल बात नहीं। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई दुश्वारी नहीं है, दीन में कोई इकराह नहीं है। तो जो सुन्नत तरीका है ना, वही सबसे बेहतर तरीका है। और जब गुस्ल करना ही है तो सुन्नत तरीके के मुताबिक क्यों ना किया जाए, वही सबसे आसान भी है, वही सबसे बेहतर भी है। अगर कभी ऐसा हो कि सुन्नत तरीके के मुताबिक गुस्ल नहीं कर सकते हैं, टाइम कम है, कभी ऐसा हो सकता है, तो सिर्फ फराइज अदा कर लें। जो गुस्ल के फराइज होते हैं, 3 फर्ज है ना गुस्ल के अंदर, बच्चों को भी मालूम होगा। मालूम बेटा कौन कौन से गुस्ल के फराइज? पहला वो तो वुजू का है बेटा, कुल्ली करना। दूसरा नाक में पानी चढ़ाना। और तीसरा पूरे बदन पर पानी बहाना। ये 3 फराइज अगर आप अदा कर लें तो आपका गुस्ल हो जाएगा, गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। और पूरे जिस्म पर पानी बहाने का मतलब आप जानते हैं कि हर हिस्से पर कम से कम 2-2 बूंद, 2-2 कतरे पानी के बह जाएं। ये बहना जरूरी है, सिर्फ पानी चुपड़ लेना काफी नहीं है, या सिर्फ मसा कर लेना काफी नहीं है, पानी बहाना जरूरी है पूरे जिस्म पर। तो ये अगर जल्दी हो, जैसे मिसाल के तौर पर नमाज का वक्त जा रहा है कि अभी वो पूरा सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करेंगे तो नमाज का वक्त निकल जाएगा, नमाज कज़ा हो जाएगी। और सिर्फ फराइज अदा कर लेंगे तो इस तरह से नमाज मिल जाएगी वक्त के अंदर। तो फिर ये फराइज अदा करके, सिर्फ फराइज अदा करके आप नमाज जो है कि अदा कर ले। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जो तरीका सुन्नत तरीका है वो आप हजरात तो सुनते रहते होंगे। और ये फराइज जो आपने समाअत किए, ये आपको याद रखने। 3 फराइज हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना। देखिए नाक में पानी, कुल्ली करने का भी मतलब ये है कि मुंह के हर हिस्से में पानी पहुंच जाए। मुंह का अंदर वाला जो हिस्सा है ना, जबान के नीचे है, ये दांत के पीछे वाला हिस्सा, तालू वाला हिस्सा है, हलक तक, ये पूरे हिस्से में पानी पहुंचना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि थोड़ा सा पानी मुंह में लिया फिर पिचकारी मार दी, नहीं, अंदर उसको हरकत देना है। पानी को हरकत देंगे तभी तो पहुंचेगा हर जगह पर। तो कुल्ली करने का ये मतलब है उसी वक्त आपका ये कुल्ली करने का फर्ज अदा होगा। पूरे मुंह के हर हिस्से में आप पानी पहुंचाएंगे तो। और नाक में पानी चढ़ाने का भी यही मतलब है। ये जो नाक का नर्म हिस्सा होता है ना, ये नाक को आप दबाइए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। नाक को आप दबाएं तो जितनी नाक दबती है ना हड्डी तक, तो अंदर वाले हिस्से में, उतने हिस्से में पानी पहुंचाना जरूरी है। ऐसे पानी को खींचकर और अच्छी तरह से नाक के अंदर वाले नथनों को साफ करना है। रीठ वगैरह लगी हो तो उसको निकाल देना है ताकि कोई जगह खुश्क न रह जाए। इस अंदाज में आपको ये नाक में पानी चढ़ाना है। हाँ, रोजे की हालत में कुल्ली करने में और नाक में पानी चढ़ाने में बहुत ज्यादा मुबालगा नहीं करना चाहिए कि कुल्ली करने में अगर पानी हलक में चला गया तो रोजा टूट जाएगा। नाक में पानी चढ़ाने में अगर पानी दिमाग तक पहुंच गया या पलट के वापस हलक तक पहुंच गया तो इससे भी रोजा टूट जाएगा। तो इस बात की मतलब एहतियात जरूरी रोजे की हालत में। तो ये 3 फराइज है, पूरे जिस्म पर पानी बहाना, वो भी आपने जान लिया। तो ये याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको काम आते रहेंगे। कुछ लोगों का मामला क्या होता है, मालूमात होती नहीं है और अपने आप को समझते हैं कि बहुत कुछ आता है। शायद मैंने ये बात पहले अर्ज की है। एक साहब को किसी आलिम साहब ने पूछ लिया कि आपका दावा है ना कि आपके पास बड़ी मालूमात है, तो बताइए कि गुस्ल में कितने फराइज हैं, गुस्ल में कितने। तो वो साहब जो है वो ऐसे ताव में आ गए, हाँ क्या समझते हैं, मुझे नहीं मालूम होगा, मुझे मालूम है गुस्ल में 3 फर्ज हैं। तो आलिम साहब ने पूछ लिया ठीक है बताइए कौन कौन से हैं। तो वो जवाब देते हैं सुनिए 3 फराइज में कौन कौन से 3 फर्ज हैं, साबुन, तौलिया और पानी। इन्हीं 3 चीजों की तो जरूरत पड़ती नहाने के लिए, साबुन, तौलिया और पानी। ऐसे भी हालात हैं लोगों के, अब इनको फराइज समझा जा रहा है, जबकि फराइज कौन से जो मैंने अर्ज किए। तो उम्मीद है कि आप उसको जहन में रखेंगे। दूसरा सवाल, नियाज के नाम पर घर में पैसे जमा किए थे, लेकिन
किसी पहचान वाले के यहाँ शादी है और उनको पैसों की ज़रूरत है, तो क्या अपने वो नियाज के नाम पर जमा किए गए पैसे शादी में मदद की नीयत से दे सकते हैं? देखिए, नियाज के नाम पर जो पैसा जमा किया गया, इधर आ जाए, तो जब तक नियाज में खर्च नहीं कर दिया जाएगा तब तक वो आप ही का है। और जब तक बंदे के पास पैसा मौजूद है, उसकी तहवील में पैसा मौजूद है, उसके कब्जे में पैसा मौजूद है, वो उसमें नीयत को तब्दील कर सकता है। जब तक बंदे के हाथ में पैसा, जैसे मिसाल के तौर पर वो ज़कात के लिए भी क्यों ना निकाल दिया हो, लेकिन अभी उसके हाथ ही में है, दिया नहीं है, मुस्तहिक को दिया नहीं है, शरई फकीर को दिया नहीं है, तो उन पैसों में वो नीयत को तब्दील कर सकता है। पहले उसने ज़कात की नीयत की थी और ये सोच लिया कि ज़कात में दूसरे पैसे दे दूंगा, इसको अभी ये काम है तो इसमें खर्च कर लेता हूँ, तो जब तक कब्जे में है वहां तक उसमें नीयत को तब्दील किया जा सकता है। और यहाँ तो नियाज का मामला है, नियाज तो वैसे भी सदक़ा नाफिला होती है, तो वो वहां नियाज में खर्च करें, वो भी सदक़ा नाफिला है। और किसी शादी वाले की मदद कर दें जिसको ज़रूरत है, तो वो भी सदक़ा नाफिला हो जाएगा। तो वहां भी इसी तरह से ईसाले सवाब की नियत कर ले कि हम शादी वाले को दे रहे हैं, उसका जो सवाब मिलेगा वो हम अपने मरहूमीन को पहुंचाते हैं। नियाज में जिन मरहूमीन को ईसाले सवाब करना चाहते थे, उस ईसाले सवाब की यहाँ पर नियत कर ले तो वही हो जाएगा। और अगर अलग से करना चाहते हैं तो ये पैसा शादी वाले को दे दें, हाजतमंद को, और जो दूसरे पैसे हों वो उसमें नियाज की नियत कर लें। तो ये तरीका इख्तियार किया जा सकता है। लेकिन ये बात याद रखें आप कि शादी वालों को जो पैसा आप दे रहे हैं मदद के तौर पर, तो ये आप जरूर ताकीद करें कि आपका ये पैसा किसी भी गुनाह के काम में, बेहयाई के काम में या खुराफात वाले काम में खर्च न किया जाए। क्योंकि शादी में क्या क्या होता है आप जानते हैं। इस्लामी शादी का मतलब क्या होता है? इस्लामी शादी का मतलब यह होता है कि दो गवाहों की मौजूदगी में मेहर का जिक्र करके ईजाब कबूल हो जाए, निकाह हो गया। कोई खर्चा है इसमें, सिर्फ मेहर का खर्चा हुआ। और फिर शबे जुफाफ के बाद दूल्हे पर वलीमा है, वो भी सुन्नत है, नहीं करे तो कोई गुनाह भी नहीं है। तो इस्लामी शादी में तो कोई खर्चा नहीं है। जो हमने शादी जिसका हवा बना के रखा है उसमें बड़े खर्चे, लाखों रुपए का खर्चा वो हमने किया हुआ है। मैंने अभी अर्ज किया ना कि शरीयत तो बहुत आसान है, दीन तो बहुत आसान है, हमने मुश्किल बनाया हुआ है। अब आप सोचें कि कितने खर्चे उसमें दाखिल कर दिए, कितनी रस्म और रिवाज को उसमें दाखिल कर दिया जिसकी इस्लाम के अंदर कोई असल ही नहीं है। तो उन सारे मामलात के अंदर पैसे न दिए जाएं। और जो जरूरी है, जो चीजें जैसे कि वलीमा के लिए दे दिया आपने, वलीमे की नियत से दे दिए, या मेहर की नियत से आपने दे दिए, तो उसमें तो जाहिर सी बात है ये दिया जा सकता है। या कर्ज के तौर पर दिए आपने, कर्ज के तौर पर भी आप दे सकते हैं, कर्ज के तौर पर दिए, अब वो भले फिर किसी भी काम में खर्च कर रहा है उसका वो जिम्मेदार होगा। तो सवाल ये था कि जो नियाज के लिए पैसे जमा किए हुए हैं उनको किसी जरूरतमंद जिनके यहाँ पे शादी है उनको दे सकते कि नहीं दे सकते? तो दे सकते हैं, नियत को तब्दील किया जा सकता है। एक सवाल ये है कि कुछ जगह ये मामला सामने आया है कि तलाक होने के बाद ख़वातीन इद्दत में नहीं रहती और कहीं पर सिर्फ 40 दिन इद्दत करती हैं, और समझाने पर ख़वातीन की ये बात होती है कि सब चलता है। इस पर आप कुछ इरशाद फरमाएं। सब चलता है ये बहुत ही सख्त जुमला है। सबसे पहले तो आप याद रखें कि तलाक के बाद या शोहर की वफात के बाद जो इद्दत का हुक्म है वो क्या हमने आपने दिया हुआ है, इमाम साहब ने दिया है, वो आलिम साहब ने बताया क्या? नहीं, वो शरीयत का हुक्म है, वो कुरान पाक का हुक्म है, परवरदिगार का हुक्म है। तलाक की इद्दत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बसना सलासत क़ुरू, कि तलाक वाली औरतें 3 हैज़ तक अपने आप को रोके रखेंगी। वलिल मुतल्लक़ाती, आयत करीमा इसी तरह से, औ कमा क़ाल, अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो दूसरे पारे की आयत करीमा है कि तलाक वालियां अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखेंगी। ये तलाक की इद्दत बयान हुई। और वफात की इद्दत बयान करते हुए परवरदिगार फरमाता है, वल्लदीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा, कि तुम में से किसी का इंतकाल हो जाए और वो अपने पीछे अपनी बीवियां छोड़कर जाए तो उसकी बीवियां अपने आप को 4 महीने 10 दिन तक रोके रखेंगी।
ये वफात की इद्दत हो गई। और हमल वालियों की अलग से अल्लाह तबारक व तआला ने इद्दत बयान की, व उलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यज़अन हमलहुन्ना। हमल वालियों की इद्दत यह है कि वो अपने हमल को वज़ा कर लें, यानी उनका बच्चा पैदा हो जाए। अब वो इद्दत चाहे तलाक की हो चाहे वफात की हो, दोनों सूरतों में वज़े हमल ही इद्दत हो जाएगी हामिला औरत की। यानी शोहर ने जब तलाक दी उस वक्त वो हामिला थी, या शोहर का जब इंतकाल हो गया उस वक्त वो हामिला थी, तो उसकी इद्दत है बच्चे का पैदा हो जाना। यानी बच्चा जब पैदा हो जाएगा, चाहे 1 महीने के बाद पैदा हो जाए या 2 महीने के बाद या 4-5 महीने या 9 महीने के बाद पैदा हो, तब उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन हमल वाली नहीं है तो फिर ये तफसील है, उसमें तलाक की इद्दत 3 हैज़ है और वफात की इद्दत 4 महीने 10 दिन है, और ये कुरान पाक का हुक्म है। इसके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि वो कुरान पाक के खिलाफ बोल रहा है। फिर ऐसा भी नहीं कि जहालत की वजह से बोल रहे हैं, बताया जा रहा है उनको। सवाल में यही तो है कि उनसे कहा गया कि नहीं आपको 3 हैज़ तक इद्दत में बैठना पड़ेगा, तो बोले सब चलता है। अब ये उनकी बात कुरान पाक के खिलाफ गई कि नहीं गई? ऐसी खवातीन पर तौबा लाजिम है, तजदीद ईमान लाजिम है। और यहां निकाह का तो तजदीद का हुक्म नहीं देंगे, लेकिन एहतियातन तजदीद निकाह भी कर ले, क्योंकि औरत के कुफ्र की वजह से निकाह टूटता नहीं। मुताखिरीन उलमा का यही फतवा है। तो बहरहाल बहुत सख्त जुमला है उनका जिन्होंने ये कहा कि सब चलता है। सब चलता है का क्या मतलब हुआ? गुनाह भी चलते हैं। सब चलता है का क्या मतलब? कुरान के खिलाफ भी चलता है। सब चलता है का क्या मतलब? शरीयत के खिलाफ भी चलता है। इस जुमले में तो कैसी जुर्अत वाली बात हो गई ना। वही चलता है जो शरीयत के मुताबिक है, वही चलता है जो कुरान के मुताबिक है, वही चलेगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक है। तो उसी के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है और उसी के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया। तो ये कुरान पाक में साफ आयतें मौजूद हैं इद्दत के ताल्लुक से, और उतनी इद्दत गुजारना लाजिम और ज़रूरी है। और इद्दत की पाबंदियाँ करनी भी ज़रूरी है। अगर कोई खातून नहीं बैठती है इद्दत के अंदर, जैसे तलाक की इद्दत हो गई 3 पीरियड्स, हैज़ वाली औरत की इद्दत जो है वो 3 पीरियड्स है, अगर नहीं भी बैठती है तब भी उसकी इद्दत चालू है। यानी वो पाबंदियां उस पर लागू हैं, नहीं कर रही है तो गुनहगार हो रही है। और खुद ब खुद जब 3 हैज़ मुकम्मल हो जाएंगे तो उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। और वफात की इद्दत में खुद ब खुद जब 4 महीने 10 दिन गुजर जाएंगे या हामिला औरत का बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी, अगरचे वो पाबंदी नहीं कर रही है। पाबंदी ना करने की वजह से गुनहगार है, उस पर तौबा लाजिम है, वो हराम काम की मुर्तकिब है तो तौबा करेगी, लेकिन इद्दत तो उसके टाइम पर शुरू होकर उसके टाइम पर ख़त्म हो जाएगी। यानी इद्दत के अहकाम जो थे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब इद्दत मुकम्मल हो जाने के बाद दूसरे से उसके लिए निकाह करना जायज़ हो जाएगा। तो जो 40 दिन की बात ख़ास तौर पर जो ख़वातीन में मशहूर है कि 40 दिन बैठ जाएं फिर निकल सकते हैं, ये बड़ी जहालत वाली बात है। ये कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ है। जो ख़वातीन इस तरह की बातें करती हैं उनको अपनी इस तरह की बातों से तौबा करना लाजिम है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। और खुदारा इस तरह की झूठी और फ़र्जी बातें फैलाना बंद कर दीजिए और इस तरह अपने आप को तबाही और बर्बादी में न डालें। हज़रत सवाल ये है कि रिश्तेदारों के साथ और पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म है, लेकिन रिश्तेदार या पड़ोसी समझाने के बाद भी हलाल और हराम में फ़र्क नहीं करते, गुनाहों को नहीं छोड़ते, तो क्या उनके साथ भी हुस्न सलूक करना चाहिए? जी, रिश्तेदारों के साथ मुतलक़न सिले रहमी करने का हुक्म दिया गया, चाहे वो गुनहगार ही क्यों ना हो। अब आप सोचें कि वो पड़ोसी जो काफिर हो उसके भी हुकूक बयान हुए हैं इस्लाम के अंदर, और रिश्तेदारों के माँ बाप अगर काफिर हों तब भी उनके हुकूक बयान हुए हैं। काफिर माँ बाप के साथ भी सिले रहमी करने का हुक्म दिया गया, और बहरहाल को समझाने की कोशिश करते रहें और उनको शरीयत का हुक्म बताते रहें। आपने समझा दिया, आपने बता दिया, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। हाँ, अगर ऐसा है कि आप उनसे नाराज हो जाएंगे या 2-3 दिन के लिए आप उनसे बातचीत बंद कर लेंगे तो वो सुधर जाएंगे, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा करना जरूरी है आपके लिए। आपके नाराज होने की वजह से अगर वो सुधर जाएगा, या आपके 2-3 दिन के लिए, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा तो किसी मुसलमान से बातचीत बंद रखना ये जायज नहीं है, हदीस पाक के अंदर आया है,
ठीक है, कि 3 दिन से ज्यादा कोई मुसलमान अपने भाई को छोड़े न रखे, यानी तर्के कलाम ना करे, तर्के ताल्लुकात ना करे। 3 दिन हो जाए तो वो मुलाकात कर ले, बातचीत कर ले, और उनमें से जो पहले बात कर लेगा, पहले सलाम कर लेगा, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाए। तो ये हदीस पाक है। मैं इस पर एक वाक़या याद आया। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, कितना बड़ा मर्तबा है। ये हदीस पाक आपने समाअत की ना, कि जो पहले बात कर लेगा, किसी वजह से नाराजगी हो गई, अनबन हो गई, अब उनमें से जो पहले सलाम कर लेगा और पहले बात कर लेगा तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है, वो जन्नत का हकदार बन जाता है। अब हुआ ये कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन दोनों शहजादों के दरमियान किसी बात को लेकर अनबन हो गई, नाराजगी, और गुफ्तगू नहीं हो रही है। 3 दिन हो गए, 3 दिन मुकम्मल होने वाले हैं। अब क्या हुआ, इमाम हसन बड़े हैं और इमाम हुसैन उम्र में छोटे हैं, मकाम व मर्तबे के एतबार से भी वही तरतीब है। तो इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खत लिखते हैं, किसको? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, क्योंकि बातचीत तो नहीं हो रही। इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खत लिखा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और उसमें ये हदीस पाक बयान की कि देखो, हमारे नाना जान ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि जो पहले बात कर लेगा, जो पहले कलाम कर लेगा, सलाम कर लेगा, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप पहले गुफ्तगू कर लें, आप पहले इब्तिदा करें, ताकि आपके लिए जन्नत वाजिब हो जाए और आप जन्नत के हकदार बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर दोनों शहजादों के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो गई। तो ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म नहीं करने चाहिए। कहीं ऐसा लगे कि हमारे नाराज होने की वजह से सुधर जाएंगे, तो फिर वहाँ वो चीज़ ज़रूरी हो जाएगी। और हुस्न सुलूक तो किसी भी तरह से सिले रहमी करते रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसके इल्म में इजाफा हो जाए, उसकी उम्र में इजाफा हो जाए और उसके रिस्क में बरकत हो जाए, अगर कोई ये चाहता है कि उसकी उम्र में इजाफा हो जाए और उसके रिस्क में बरकत हो, तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। तो ये भी फजीलत है उसकी। तो बहरहाल समझाने की कोशिश करते रहें, लेकिन बिल्कुल भी ताल्लुकात ख़त्म न करें, ताल्लुकात बाकी रखें। हज़रत, एक बच्चे की तरफ से ये सवाल है कि पानी पूरी खाना जायज़ है, क्योंकि बनाने वाला पानी में पूरा हाथ डुबो करके बनाता है, तो क्या इस तरह ये खाना जायज़ हो सकता है? पानी पूरी, इसके बारे में जो बात कही गई वो तो है हकीकत। अच्छा, कुछ जगहों पे अभी थोड़ी बहुत तब्दीली आई है कि वो हाथ में वो ग्लव्स पहन लेते हैं या हाथ में वो थैली वगैरह पहन लेते हैं, तब तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अक्सर जगहों पर अब भी यह है कि वो हाथ उसमें डालते हैं और ऐसे हाथ डालकर वो पूरी को भर कर देते हैं। तो अगर उन्होंने हाथ डालने से पहले हाथ को अच्छी तरह से धो लिया है, अच्छी तरह से साफ कर लिया है, तब तो खाने में कोई हर्ज नहीं। और अगर अच्छी तरह नहीं भी धोया है और हमें तहकीक के साथ मालूम नहीं कि उसके हाथ में कोई गंदगी थी, कोई नजासत थी, तब भी खाना जायज़ है। यानी फतवा ये है कि आप खा सकते हैं जब तक कि किसी गंदगी, किसी नजासत और किसी नापाकी का यकीन ना हो जाए, उसको पाक माना जाएगा और उसका खाना जायज़ है। लेकिन बचना बेहतर है, क्योंकि आमतौर पर वो जो पानी पूरी जो बेचने वाले होते हैं वो गैर मुस्लिम होते हैं। वो गैर मुस्लिम कहाँ तहारत का इतना लिहाज करते हैं, उनको क्या हमारे शरई मसाइल से लेना देना, शरई मसाइल से उनका क्या ताल्लुक, और फिर वो शरीयत के मुकल्लफ है भी नहीं। तो बहरहाल ऐसे लोगों के यहाँ पे पानी पूरी खाने से बचना चाहिए। और अब जबकि वो ग्लव्स वाले भी आ गए हैं, थैली पहनकर खिलाने वाले भी आ गए, तो उनके यहाँ क्यों ना जाया जाए। तो ये एहतियात की जाए। एक सवाल है हज़रत, एक जुमले के ताल्लुक से कि माँ से छोटा कोई शब्द नहीं और माँ से बड़ा कोई रब नहीं, ये जुमला कहना कैसा है? अब इसके कुफ्र होने में कोई शक है क्या? जो दूसरा जुमला है कि माँ से बड़ा कोई रब नहीं, अब रब हम किसको कहते हैं? खुदा को रब कहते हैं, यहाँ वही मुराद है। यहाँ रब का कोई दूसरा माना मुराद नहीं है, यहाँ रब से खुदा ही मुराद है। और यहाँ माँ को सबसे बड़ा रब कह दिया, वो आदमी मुशरिक हो गया, कहने वाला मुशरिक हो गया, काफिर हो गया। तौबा लाजिम है, तजदीद ईमान लाजिम है, निकाह वाला है तो तजदीद निकाह लाजिम है, मुरीद है तो फिर से बैअत भी करे।
अगर कोई खातून 30 साल से ज़्यादा की उम्र की हो गई हो और अभी तक निकाह नहीं हुआ, तो क्या उसे शादी के लिए अपने वली की इजाज़त लेना ज़रूरी है? बालिगा लड़की के लिए अपनी वली निकाह करने के लिए अपने वली की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। बालिगा लड़की, ये तो 30 साल की हो चुकी है, तो लड़की अगर बालिग भी हो जाए ना तो वो अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, इसको पकड़ के बैठ नहीं जाना है, वरना आजकल के हालात बहुत खतरनाक हैं। ये भागने वागने के बड़े सिलसिले हैं, इसके साथ भाग गई, उसके साथ, माँ बाप की मर्जी के बगैर। आपको माँ बाप की मर्जी से ही शादी करनी है। माँ बाप की मर्जी से आप शादी करेंगे तो उसमें बरकत होगी, और माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर आप शादी करेंगे, एक तरफ माँ बाप नाराज हैं, माँ बाप की दुआएं आपको नहीं मिली उस निकाह में, उस शादी में, तो बताइए बरकत होगी? फिर आपने देखा होगा कि जो भी, ये मुशाहदा हमारा भी है, जो भी इस तरह की शादियां हुई हैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर या भागकर, जिन नौजवानों ने शादियां की उनकी शादियां बर्बाद हो गई। थोड़े ही दिनों तक चली, फिर लड़ाई झगड़े हुए, फिर मामलात हुए, और वो पहले तो मोहब्बत का नशा होता है, वो भागता क्यों है आदमी? पहले तो वो मोहब्बत का नशा होता है, बाद में वो नशा उतर जाता है, पता चलता है कि मोहब्बत के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, कमाना भी पड़ता है, खाना खिलाना भी पड़ता है, उसके लिए मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। अब वो सब मामला आते हैं ना, तब दिमाग ठिकाने पर आता है, तब समझ में आती है बात कि माँ बाप सही कहते थे। आप जाने, आपकी उम्र कम है, माँ बाप की उम्र आपसे ज्यादा है, आपका तजर्बा कम है, माँ बाप का तजर्बा आपसे ज्यादा है, आपसे ज्यादा वो सूझबूझ रखते हैं, उन्होंने जिंदगी के साल और महीनों को आपसे ज्यादा देखा है, तो वो सब समझते हैं कि आगे वाली शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो माँ बाप के कहने के मुताबिक चलें, आप माँ बाप की मर्जी से शादी करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत होगी। हाँ, कहीं पर पसंद के मामला हो जाते हैं, कहीं पर कोई, मान लो किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई, तो मजाजी मोहब्बत की इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर, ये बात याद रखें। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं नजर पड़ गई किसी लड़की पर और वो पसंद आ गई और अब उसी से शादी करनी है, तो माँ बाप से बातचीत करें, क्यों नहीं कर सकते? दूसरे मामलात में तो शर्माता नहीं है, दूसरे मामलात में हया नहीं आती है, फिल्में देख रहा है, ड्रामे देख रहा है, जा रहा है दोस्तों के साथ, सिगरेट पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, उसमें तो शर्म नहीं आती, और इस तरह की बात जो जरूरी है वो करने में उसको शर्म आती है कि नहीं? तो जाकर बात करें, क्योंकि आगे की जिंदगी का सवाल है कि फलां लड़की मुझे पसंद है, आप लोग बात कीजिए, मुझे उससे रिश्ता करना है, शादी करनी है, तो मुनासिब रहेगा कि नहीं रहेगा, आप हजरत गौर फिक्र कर लें, मालूमात हासिल कर लें, तो माँ बाप को उसमें शामिल किया जाए। फिर माँ बाप अपने एतबार से तहकीक करें, गौर फिक्र करें, और माँ बाप कहें कि ठीक है कर ली जाए तो कर लेना चाहिए, फिर तो कोई मसला ही नहीं। और माँ बाप कहें कि नहीं बेटा मुनासिब नहीं है, यहाँ शादी नहीं करते हैं, दूसरा कोई रिश्ता देखते हैं, तो अब एक मुतियो फरमा बरदार बेटे का क्या फर्ज बनता है कि वो कहे कि ठीक, आप जैसा कहें, आपकी मर्जी, ठीक है। ये कब मैं आपको बोल रहा हूं, ये आप इस पर गौर करेंगे, ये इब्तिदाई मराहिल में ये बात होनी चाहिए। यानी मोहब्बत को आपने इंतहा दर्जे तक पहुंचा दिया, मोहब्बत को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, यानी हराम काम भी कर चुके हैं, तो फिर क्या गुंजाइश रह गई? अब आजकल की मोहब्बत का तो मतलब ही होता है जिस्मानी ताल्लुक, आजकल की मोहब्बत का यही मतलब हो गया। तो या ये कि मोहब्बत का गलबा हो गया है कि अब माँ बाप जो है अगर खिलाफ जाएंगे तो हम माँ बाप के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ेंगे। ऐसा वो नौबत आने ही ना दे, वहां तक मामला पहुंचने ही ना दे, उससे पहले ही माँ बाप से मशवरा कर ले कि ये बेहतर रहेगा कि नहीं। तो इब्तिदाई मरहला होगा तो छोड़ना भी आसान रहेगा आपके लिए। तो ये चीज आप जहन में रखें कि माँ बाप की रजामंदी के साथ जो निकाह होता है ना उसमें बरकत होती है, और माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जो शादी होती है ना उसमें बेबरकती आ जाती है और वो कामयाब नहीं हो पाती। एक वाक़या लिम्बायत का हमारे पास आया, दारुल इफ्ता में एक साहब आए उनकी बच्ची का मसला लेकर, यही इसी तरह के हालात थे। बच्ची ने भाग कर शादी कर ली, माँ बाप की रजामंदी के बगैर भाग कर शादी कर ली। पहले तो मोहब्बत का जोश था, देखिए बाद में दिमाग ठिकाने पर आता है, जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं ना। अब क्या हुआ, भाग कर वो तो निकाह कर लिया। कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे काजी भी पाए जाते हैं, पैसे लेकर निकाह पढ़ा देते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं देखते, माँ बाप राजी है कि नहीं, घर वाले राजी है कि नहीं। तो 17,000 रुपए लेकर उस काजी ने निकाह पढ़ा दिया, 1,000 का गवाह भी मिल गया। ऐसे काजी भी है, बोलो, ऐसे काजी भी हमारे मुआशरे में, हमारे इलाके में मौजूद है।
अब उसने निकाह पढ़ा दिया। अब लड़की चली गई उसके पास भागकर, थोड़े ही दिन गुजरे थे, अब करीब गई तो दूसरी बातें पता चली, राज की बातें। अब उसको मालूम हुआ कि वो जो लड़का था ना, जो उसको भगा कर ले गया, 2-3 जगह और उसका चक्कर चल रहा, 2-3 और लड़कियों से उसका चक्कर चल रहा है। और उसका मतलब ही ये है कि वो इस्तेमाल कर रहा है, उसका काम ही है इस्तेमाल करना, लड़कियों की इज्जतों के साथ खेलना। तो इसके साथ भी उसने वही किया। वो दूसरी 2-3 लड़कियां थी, उनके साथ भी उसके ताल्लुकात थे, नाजायज ताल्लुकात, और उनकी भी वो जिंदगियां बर्बाद कर रहा था। अब इस लड़की को एहसास हुआ, अब इसका दिमाग ठिकाने आया, वो मोहब्बत का भूत उतर गया, मोहब्बत का भूत अब उतरा। अब वो वाली साहब के घर, माँ बाप के घर वापस आ गई, मुझे उसके यहां पे नहीं जाना। लेकिन सोचे निकाह तो हो चुका है ना, निकाह तो हो चुका है, 2 गवाह भी थे और ईजाब व कबूल भी इन्हीं दोनों ने किया है, मेहर भी दिया गया, तो निकाह तो हो गया। अब बगैर तलाक के उससे आजादी हो पाएगी, उससे छुटकारा मिल पाएगा? और वो तो तलाक देने के लिए तैयार नहीं है, वो तो और परेशान करना चाहता है, क्योंकि उसकी बदनामी हो रही है। तो वो अकड़ में है अपनी कि मैं तो तलाक नहीं दूंगा, और धमकियां दे रहा है वगैरह, इस तरह के मामला। अब बताइए उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद हुई कि नहीं हुई? बर्बाद हो गई उसकी जिंदगी। अब अगर किसी तरीके से तलाक हासिल कर भी ली जाए, तो अब बताइए जल्दी से कोई दूसरा शख्स उससे निकाह करने के लिए तैयार होगा कि ये तो एक के साथ भाग चुकी है ना? मर्द को तो कई रिश्ते मिल जाते हैं। मर्द अगर उसकी बीवी का इंतकाल हो भी जाए या बीवी को तलाक दे भी दे, तो उसका दूसरी जगह कहीं ना कहीं रिश्ता हो जाता है। मर्द के लिए थोड़ी आसानी, ये हमारे माशरे का माहौल है। वरना बेवाओं से शादी करना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तलाकशुदा लड़कियों से शादी करना भी हमारे आका की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात में से कुंवारी कितनी थी? सिर्फ एक, उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सिर्फ उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा ही कुंवारी थी। बाकी जितनी भी 10 अज़वाज मुतहहरात हैं, उनमें बाज जो थी वो मुतल्लका थी और बाज बेवा थी, अक्सर तो बेवा थी। तो ये बेवाओं से शादी करना, मुतल्लका से शादी करना, ये हमारे आका की सुन्नत है और इसमें मुआशरे की भलाई भी है। अभी एक औरत तलाकशुदा हो गई या बेवा हो गई और वो नौजवान है, 30 साल की उम्र में भी कभी बेवा हो जाती है, या 30-35 साल की उम्र में भी कभी तलाक हो जाती। अब ये जो लड़की जिसका मामला आया था, वो तो बिल्कुल मेरे ख्याल से 24-25 साल की उम्र की होगी वो, और उसके साथ ये हो गया हादसा। अब बताइए कि तलाक हो गई या वो बेवा हो गई, जवानी का आलम है, गुनाहों की तरफ कदम नहीं उठेंगे। अगर उसका कहीं जायज ठिकाना नहीं होता, अगर उसका निकाह नहीं हो पा रहा है, तो वो नफसानी ख्वाहिशात का तो मामला होता है ना, शैतान बहकाता है, तो हराम काम की तरफ क्या नहीं जाएगी वो? जो मुआशरे में बुराइयां हो रही है, जो खराबियां और जिनाकारियां हो रही है, उसकी एक वजह यह भी है कि लोग बेवाओं से शादी करने को बुरा समझते हैं, मुतल्लका से शादी करने को बुरा समझते हैं। तो इसको रिवाज दिया जाए, और ये भी याद रखें कि दूसरी तीसरी शादी को भी रिवाज दिया जाए, ताकि इस तरह की जो औरतें हैं या इस तरह की जो लड़कियां हैं, उनका भी सहारा हो जाए कि एक बीवी पहले से मौजूद थी, दूसरी मुतल्लका से शादी कर ली, या दूसरी जो है बेवा से शादी कर ली, तो उसका भी सहारा हो गया और उसको भी जिंदगी गुजारने के लिए एक मरकज मिल गया। तो ये जो है इस्लाम ने जो 4 शादियों की इजाजत दी है, 4 शादियों की मर्द को इजाजत दी है कि नहीं दी? क्यों दी है? हमने उसके ऊपर बैन क्यों लगा दिया हुआ है? जब इस्लाम ने, शरीयत ने हमें इजाजत दी है, तो हम कौन होते हैं उसको बंद करने वाले? हम कौन होते हैं ऐसा रिवाज बनाने वाले कि जिसमें एक से ज्यादा शादी को बुरा समझा जाता हो? तो कुरान पाक का हुक्म है, अलबत्ता उसके शराइत है, एक से ज्यादा शादी करने के शराइत हैं, यानी इंसाफ करना जरूरी है। एक से ज्यादा शादी कर रहे हैं तो 2 बीवियां हैं या 3 बीवियां हैं, उनके दरमियान अदल जरूरी है, इंसाफ जरूरी है, यानी दोनों के हुकूक बराबर बराबर अदा करेगा। जैसा लिबास पहली बीवी को देता है, वैसा ही लिबास दूसरी बीवी को भी देना पड़ेगा। जैसा खाना पहली बीवी को खिलाता है, वैसा ही खाना दूसरी बीवी को भी खिलाना पड़ेगा। जैसा मकान पहली बीवी को मुहैया किया है, वैसा ही मकान दूसरी बीवी को मुहैया करना पड़ेगा। और जिस्मानी हुकूक जिस अंदाज में पहली बीवी के अदा करता है, उसी अंदाज में दूसरी बीवी के भी अदा करने पड़ेंगे। एक दिन अगर यहां पर ठहरता है तो एक दिन वहां पर भी ठहरना पड़ेगा। अगर 2 दिन यहां पर ठहरता है तो 2 दिन वहां पर भी ठहरना पड़ेगा। तो ये जो हुकूक हैं, ये दोनों बीवियों के दरमियान इन हुकूक में बराबरी और इंसाफ जरूरी है, तब जाकर एक से ज्यादा निकाह करने की इजाजत है। और अगर इंसाफ नहीं कर सकता है तो फिर एक ही करे,
फिर एक से ज्यादा की इजाजत नहीं है। और आजकल जो नहीं हो पा रहा है ना, उसकी एक वजह यह भी है क्योंकि दूसरी शादी का ख्याल कब आता है? जब पहली से आदमी उकता जाता है, जब पहली के साथ मसाइल हो जाते हैं, तब उसको दूसरी का ख्याल आता है। और वो दूसरी करता है तो फिर पूरे तौर पर उसकी तरफ माइल हो जाता है, पहली बीवी को लटकता हुआ छोड़ देता है, ना उसको तलाक दे रहा है, ना उसके हुकूक अदा कर रहा है, ना उसकी जरूरियात का ख्याल रख रहा है। तो ऐसी सूरत में दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं है कि पहली बीवी को बिल्कुल छोड़ दिया जाए और दूसरी की तरफ पूरे तौर पर माइल हो जाए। तो ऐसी सूरत में दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं है। माओ बहनों को भी इस पर जो है कि गौर करने की जरूरत है। आजकल के हालात कैसे हो गए? हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक जुमला इरशाद फरमाया करते थे कि आजकल की बीवियों का हाल यह है कि मर्द अगर बाहर से मुंह काला करके आए तो उसको तो बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन दूसरी बीवी लेकर आए उसको बर्दाश्त नहीं करती। बताइए, ऐसे हालात हैं। जबकि एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत इस्लाम ने खुद दी है, बस ये है कि उसके शराइत की पाबंदी की जाए। तो ये अगर हो जाए ना तो मुआशरे से बहुत सारी बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। तो बहरहाल जो सवाल पूछा गया कि 30 साल की उम्र हो चुकी है तो वली की इजाजत जरूरी है कि नहीं, यानी बगैर इजाजत के अगर वो निकाह कर लेगी तो निकाह हो तो जाएगा, लेकिन बेहतर यही है उसके लिए कि वली की इजाजत से ही वो निकाह करे। हज़रत सवाल ये है कि एक शख्स अपने आप को सैयद कहता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो सैयद नहीं है, तो ऐसे मामले पर हम क्या करें? उनको सैयद माने या क्या करें? जो शख्स अपने आप को सैयद कहता है और जब से हमारी उससे मुलाकात हुई है तब से हमने उसको सैयद ही जाना है और पहले ही से अपने आप को वो सैयद कहता आ रहा है, यानी उसके गैर सैयद होने पर हमारे पास कोई शरई दलील नहीं है तो हम उसको सैयद मानेंगे और तहकीक में पढ़कर सादात की ताजीम से महरूम नहीं होंगे। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतवा रज़विया शरीफ में ये लिखा है कि कोई हमारे सामने आया और अपने आप को सैयद कह रहा है, हम उसको पहले से नहीं जानते थे तो हम उसको सैयद मानेंगे और सैयद के तौर पर हम उसकी ताजीम करेंगे, तहकीक में पढ़कर उसकी ताजीम से महरूम नहीं होंगे। यानी ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम छानबीन करें कि ये सैयद वाकई है कि नहीं और इसके पास नसबनामा है कि नहीं, शजरा है कि नहीं, ये सब तहकीक करना हमारी जिम्मेदारी नहीं। अगर वो झूठ बोल रहा होगा ना तो उसका बवाल उसके ऊपर है। अगर वो सैयद नहीं है और उसके बावजूद अपने आप को सैयद कह रहा है तो उसका बवाल उसके ऊपर है। क़यामत में मैदान महशर में उसको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मनी दआ इला गैरि अबीही फल जन्नतु अलैहि हराम औ कमा क़ाल अलैहि सलाम, कि जो अपने बाप के अलावा की तरफ अपने आप को मंसूब करे उस पर जन्नत हराम हो जाती है। और एक दूसरी रिवायत में कि उस पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है और सारे लोगों की लानत है। न उसकी फर्ज इबादत कबूल होती है न नफल इबादत कबूल होती है। जो अपने नसब को बदलता है, जो अपने बाप के अलावा की तरफ अपने आप को मंसूब करता है, जो सैयद नहीं है वो अपने आप को सैयद कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नसब बदलना ही तो हुआ। अपने बाप के अलावा किसी और को अपना बाप कहना हुआ। इसका बाप तो गैर सैयद था, इसका बाप तो शेख रहा होगा, सिद्दीकी रहा होगा, फारूकी रहा होगा, अंसारी रहा होगा या कुछ और रहा होगा, सैयद तो नहीं रहा होगा ना। अब ये अपने आप को सैयद कह रहा है, मतलब यह है कि किसी और को अपना बाप बता रहा है, अपने बाप के अलावा की तरफ अपने आप को मंसूब कर रहा है। ये हराम है, गुनाह है, कबीरा है, जहन्नम का आदमी, ऐसा शख्स जहन्नम के अजाब का हकदार है। जो ऐसा कर रहा है अगर झूठा है, और अपने झूठ के बारे में तो आदमी सबसे ज्यादा जानता है, तो वो फौरन इससे तौबा कर ले और अपनी असल बिरादरी को लोगों के सामने जाहिर कर दे। बिला वजह लोगों की ताजीम और तोहफे तहाइफ के चक्कर में अपने आप को सैयद जाहिर ना करे। आजकल मार्केट में ऐसे सैयद, नकली सैयद भी बहुत आ गए हैं, जाली और फर्जी सैयद भी आ गए हैं। हम पर अगरचे तहकीक लाजिम नहीं, लेकिन उन पर तो तौबा लाजिम है ना। वो तो गुनाह कबीरा में मुर्तकिब है, वो तो सुने हमारी बात को। और कुछ तो ऐसे हैं वो जुम्मन सैयद, जुमेराती सैयद। क्या मतलब? जुम्मा को पैदा हुए तो सैयद, जुमेरात को पैदा हुए तो सैयद। ये कौन सा सैयद आ गया भाई? हम तो एक ही सैयद को जानते हैं ना, जो हुजूर की औलाद में से हो, जो खातून जन्नत की औलाद में से हो, हम तो उसको सैयद कहते हैं। जुमेरात को पैदा होने वाला सैयद कैसे हो गया?
जुम्मा को पैदा होने वाला सैयद कैसे हो गया, नहीं माना जाएगा उसको सैयद। और हमारे सामने तो बहुत से ऐसे वाकयात भी है, मैंने जो अर्ज किया ना कि पहले से हमारी जान पहचान नहीं, लेकिन हम पहले से किसी को जानते हैं। पहले फारूकी कहलाता था, पहले सिद्दीकी कहलाता था, अब अपने आप को सैयद कहने लगा, मतलब झूठा है, मतलब झूठा है। पहले खुद अपने आप को फारूकी कह रहा था, पहले खुद अपने आप को सिद्दीकी कह रहा था, या शेख कह रहा था, या अंसारी कह रहा था, अब अपने आप को सैयद कह रहा है, मतलब झूठ बोल रहा है। अब उससे दलील मांगी जाएगी, बता तू सैयद है तो दलील दे, या फिर तू पहले अपने आप को सिद्दीकी क्यों कहता था, इसकी वजह बता फिर, और शरई वजह चाहिए फिर हमको, तब जाके उसको सैयद माना जाएगा। क्योंकि यहां बिल्कुल हमारे सामने है ना उसका मामला। वरना अगर जिसको हम जानते पहचानते नहीं और हमको आकर कहता है कोई कि मैं सैयद हूं, तो फिर हम उसको सैयद मान लेंगे। अब वो झूठ बोलता होगा तो उसका वबाल उसके ऊपर होगा। वरना बहुत सारे सादात अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे भी देखे जिनके पास शजरा भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी वो सहीहुन नसब सादात है। ऐसा नहीं उलमा है, पीराने इज़ाम हैं, उनके तो सिलसिले शजरे महफूज हैं। ये अवाम की बात कर रहा हूं, अवाम में भी कुछ सादात ऐसे हैं जिनके शजरे हमने देखे हैं बाकायदा। एक शजरा तो मैंने खुद ने मिलाया है, यानी पुराना जो बोसीदा हो गया था उन्होंने नया लिखवाया तो दिया था मुझे मालूम, ये चेक करने के लिए कि इसको देखिए कुछ गलती तो नहीं हुई, और कुछ नामों का इजाफा करना था, कुछ बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं उनके नाम उसमें लिखने थे, तो वो उसको लिखवाने के लिए मेरे पास लाए थे। तो ऐसे सादात भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हकीकत में ये सैयद ऐसे काबिल ताज़ीम। बहरहाल कोई अपने आप को सैयद कहता है तो हम मानेंगे, झूठ बोलता है तो उसका बबाल उसके ऊपर होगा, और उसके लिए वो वईद है हदीस पाक जो मैंने आप हजरात को सुनाई। जन्मदिन के मौके पर जो तोहफे दिए जाते हैं तो ये लेना या तोहफे देना कैसा है? देखिए, जन्मदिन या बर्थडे, इसके ताल्लुक से पहले गुफ्तगू हो चुकी है हमारे इससे पहले वाले प्रोग्राम में कि जन्मदिन और सालगिरह मनाना कैसा है। तो शरीयत के दायरे में रहकर खुराफात से बचते हुए अगर वो फातिहा खानी नियाज वगैरह का इंतज़ाम कर लेते हैं, जब आपका एक साल मुकम्मल हो रहा है उस मौके पर, और अपने लिए खैर बरकत की दुआ की नीयत से ऐसी महफिल है और नियाज का भी इंतज़ाम कर लिया, तो वो बिल्कुल जायज़ है। और ऐसे अंदाज में जो सालगिरह की तकरीब मुनाकिद की जा रही है उसमें तोहफा देना लेना भी जायज़ है। क्योंकि अगर यूं देखा जाए असल के एतबार से तो तोहफा देना भी जायज़ और लेना भी जायज़, बल्कि तोहफा कबूल करना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो तोहफा लेने देने का तो कोई सवाल ही नहीं, सवाल बस ये है कि सालगिरह के मौके पर, तो अगर वो सालगिरह शरीयत के दायरे में रहकर मनाई जा रही हो तो उसमें तोहफा लेना देना भी जायज होगा। लेकिन वो तोहफा भी फिर शरई तोहफा होना चाहिए। कोई नाजायज चीज लाकर दे दे तो फिर वो कैसे जायज हो सकती है? कोई गुनाह वाली चीज लाकर दे दे तो वो कैसे जायज हो सकती है? समझ रहे ना आप लोग? सिगरेट का पैकेट लाकर दे दिया तोहफे के तौर पर, ये चलेगा नहीं। कोई मुनासिब चीज होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो जायज हो, मुबाह हो, शरीयत के मुताबिक हो, तो फिर वो उसकी गुंजाइश है। कुछ लोग कहते हैं कि मगरिब के वक्त घर का दरवाज़ा बंद नहीं रख सकते, दरवाज़ा खुला रखना है, इस पर शरीयत का क्या हुक्म है? ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी शरीयत में कोई असल नहीं है। अगर लोगों की ये सोच हो कि मगरिब के वक्त दरवाज़ा खुला रखना चाहिए ताकि रहमत के फरिश्ते आ जाएं, अगर किसी की ये सोच हो कि रहमत के फरिश्तों के लिए दरवाज़ा खुला रखा हुआ है, तो फरिश्तों को दरवाजे के खुले और बंद होने से कोई मतलब ही नहीं है। दरवाज़ा बंद होगा तब भी फरिश्ते तो अंदर आएंगे, है कि नहीं? और बलाएं भी अगर आने वाली होंगी ना तो वो भी दरवाजा बंद करने से टलने वाली नहीं है। दरवाजा खुला और बंद हो उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बहरहाल ये जो सोच है ना कि दरवाजा खुला रखना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, वो गलत सोच है। वो शरीयत में उसकी कोई असल नहीं है। अगर किसी काफिर को कर्ज दिए है और वो किसी और से ब्याज पर पैसे लेकर हमें हमारा कर्ज वापस दे रहा है, तो हमको अपना वो कर्ज वापस लेना कैसा है? ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि काफिर तो शरीयत का मुकल्लफ ही नहीं है। वो अगरचे सूदी कर्ज ले रहा है वो उसके मामलात हैं, और हमको जो हमारा कर्जा लौटा रहा है हम वो ले सकते हैं। शादियों में अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत नात ख़ानी का एक रिवाज भी चल रहा है, तो उसमें आखिर में सहरा पढ़ा जाता है दूल्हे के लिए जी। तो जो नात ख़्वाह सहरा पढ़ते उनके सर से नोट घुमा करके पढ़ने वाले को, दूल्हे के सर से नोट घुमाकर पढ़ने वाले को दिए जाते हैं। तो नात ख़्वान उन पैसों को अपने लिए रख सकता है? जी रख सकता है, कोई मसला नहीं। और ये वारना जो होता है ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन शरीयत में इसकी गुंजाइश भी है कि सर से वार कर इस तरह से पैसा
दिया जाए और वो एक तरह का सदका हो जाता है जान माल की हिफाजत के लिए। ये जो इस तरह घुमाते हैं वो जान माल की हिफाजत के लिए एक तरह का वो सदका हो जाता है, लेकिन ये सदका वाजिब नहीं है, ये नफली सदका ही है जो मालदार भी ले सकता है। यानी गनी के लिए भी इस सदक़े को लेना जायज़ है, तो वो नातख़ा उस सदक़े को ले सकते हैं, कबूल कर सकते हैं। ठंडी के मौसम में जो नीरा पिया जाता है उसके बारे में लोग कहते हैं कि ये नशे वाली चीज़ से बनता है, तो क्या वो पीना जायज़ है? देखिए, नीरे के बारे में आप तवज्जो के साथ समाज करेंगे, बहुत ज़्यादा लोग इसमें मुलव्विस होते हैं। नीरा ये नाम अगरचे दिया गया, लेकिन हकीकत में वो होता है ताड़ी ही। ताड़ी ही, वो ताड़ के दरख्त में से तो निकलता है। और ताड़ी, हाँ, उसको ताड़ी उस वक्त कहेंगे जब उसमें नशा आ जाए, और उसमें नशा आ गया तो अब वो तो हराम हो गया। अब उसके हराम होने में क्या शक हो सकता है? कुल्लु मुस्किरिन हराम, हदीस पाक है कि हर नशा आवर चीज, हर नशे वाली चीज हराम। तो आपके नीरे में भी अगर नशा आ गया है, यानी इतने टाइम तक उसको रख छोड़ा है कि अब उसमें जोश पैदा हो गया, उसमें नशा आ गया, तो अब उसका पीना भी हराम हो गया, अब वो नहीं पिया जा सकता। और यकीन के साथ मालूम है कि इसमें नशा नहीं है, बिल्कुल भी नशा नहीं है, तो उसके पीने की इजाजत होगी, लेकिन बचना बेहतर है। मेरे जुमले पर गौर करेंगे, बचना बेहतर है, क्योंकि उसके मामलात कौन करता है? कुफ्फार, गैर मुस्लिम। बेचने वाले आमतौर पर कौन होते हैं? गैर मुस्लिम होते हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतवा रज़विया शरीफ के अंदर ताड़ी के बारे में लिखा हुआ है कि ये लोग निकालते हैं तो उसका तरीका क्या होता है? मगरिब के बाद, यानी सूरज गुरूब होने के बाद ही वो अपना बर्तन, वो मटकी वगैरह उस दरख्त के अंदर लगा देते हैं, ताड़ के झाड़ में लगा देते हैं, आपको मालूमात होगी। अब वो एक साथ में पूरा निकल कर उस बर्तन में तो आ नहीं जाता, कैसे आता है? वो एक एक कतरा उसमें टपकता रहता है। अब मगरिब के बाद ही से वो कतरे टपकने शुरू हो जाते हैं। इमाम की नजर, गौर करेंगे इमाम क्या कहते हैं। तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये जो ताड़ी है, या जिसको हम नीरा कहते हैं, ज्यादा टाइम गुजरने की वजह से उसमें नशा पैदा हो जाता है। ये जो बात मशहूर की हुई ना कि सूरज निकलने के बाद नशा पैदा होता है, वो ज्यादा टाइम बताने के लिए, वरना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सूरज निकलने से पहले भी नशा पैदा हो सकता है, ज्यादा टाइम रखने की वजह से नशा पैदा होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे आप। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगरचे जब सुबह के वक्त उसको उतारा गया तो उसमें जोश नहीं है या उसमें नशा नहीं है, फजर से यानी सूरज तुलू होने से पहले ही उसको उतार लिया गया, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं कि वो बूंदें और वो कतरे जो मगरिब की नमाज के बाद उसमें आई होंगी, उसको तो कितना टाइम गुजरा, उसमें नशा का एहतिमाल है कि नहीं है? वक्त गुजरने की वजह से उसमें नशे का एहतिमाल है कि नहीं? जो बूंदें, जो कतरे मगरिब के बाद ही उसमें आके जमा हो गई हैं, उसको तो टाइम हुआ ना, कितने घंटे हो गए होंगे? 7 घंटे 8 घंटे हो गए होंगे, तो उसमें नशा पैदा होने का बहुत ज्यादा एहतिमाल है, इसलिए इससे बचना ही बेहतर है। फिर यह कि वो कुफार और मुशरिकीन गैर मुस्लिम उसके मामलात करते हैं, तो क्या मालूम आपको कि उसमें नशे वाला मिला दिया गया हो? क्या मालूम आपको कि वो पुराना बर्तन धोए बगैर ही इस्तेमाल कर लिया गया होगा? ये अगरचे ये सब हुक्म ये है कि जब तक तहकीक के साथ मालूम ना हो जाए उसको नापाक और हराम नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सारी बेएहतियातियां तो उनकी जानिब से होती है। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि अगर आपको यकीन है कि उसमें नशा नहीं तो पीना जायज है, यकीन के साथ मालूम है कि उसमें नशा नहीं तो पीना जायज है, लेकिन बचना बेहतर है, बचना बेहतर है, यानी बचा ही जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं नशे के मामला आ जाते हैं या नशे वाला उसमें मिला दिया जाता है। तो अब अगरचे जो हमारे सामने मौजूद है उसमें नशा नहीं भी है, लेकिन उसमें वो नशे वाला मिला देने की वजह से ये भी हराम, अगरचे 2-3 कतरे ही क्यों ना मिला दिए तो फिर ये भी हराम हो जाएगा, क्योंकि उसमें कौन सा कतरा है वो अलग कर सकते हैं क्या आप? नशे वाला जो उसमें 2-4 कतरे उसमें टपका दिए गए हैं, वो उसमें कौन सी बूंदे हैं वो आप उसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, उसको अलग नहीं, वो पूरे में सरायत कर गया, वो पूरे में हुलूल कर गया, अब वो पूरा ही हराम हो जाएगा। अगर ये चीज यकीन के साथ मालूम है तो फिर तो हराम ही है, यकीन के साथ नहीं मालूम है तो बचना बेहतर है। मैयत को दफना कर आते हैं तो उसके बाद जो खाना पकाया जाता है मोहल्ले में, तो क्या वो खाना मोहल्ले के लोग भी खा सकते हैं या सिर्फ मेहमानों के लिए होता है? और चहलम में जो सबको दावत देकर बुलाया जाता है, क्या ये तरीका सही है? देखिए, मैयत का वो खाना जो दावत के तौर पर बनाया जाए और उसमें लोगों को दावत दी जाए, जैसे शादी के मौके पर दावत दी जाती है, वो नाजायज है। क्योंकि आप देखें,
किसी का इंतकाल हो गया, ये खुशी का मौका होता है या गम का मौका होता है? गम का मौका होता है ना। और दावत किस मौके पर दी जाती है? खुशी के मौके पर दी जाती है या गम के मौके पर? खुशी के मौके पर दावत दी जाती है ना। तो अब बताइए यहां पर दावत देना जायज होगा? ये खुशी का मौका नहीं, ये गम का मौका है। यहां पर इस तरह दावत वाला खाना और उसका इंतजाम ये जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है, गुनाह है बराबर। लेकिन आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने लिखा है कि जो लोग पहले ही से मौजूद हैं, भाई जनाजे में शिरकत के लिए आए हुए थे और अब थोड़ी देर रुकने वाले हैं, तो उनके लिए खाने का इंतजाम कर दिया गया, उनके लिए खाना बनवा दिया गया, तो ये जायज है क्योंकि आपने उनको दावत देकर बुलाया नहीं, वो पहले से मौजूद थे। तो यहां दावत देना नहीं पाया गया, तो इसकी गुंजाइश है। जो लोग पहले से मौजूद थे, चाहे वो बाहर से आए हुए लोग हों या मोहल्ले के लोग हों, वो पहले से मौजूद हैं, तो उनके लिए खाना तैयार करा के उनको खिलाया जा सकता है, उसकी गुंजाइश। और चहलुम में या जो है कि 10वें में, इसी तरह बरसी के मौके पर जो खाना तैयार कराया जाता है, उसमें क्या नियत होती है? उसमें ईसाले सवाब की नियत होती है। वो नियाज के तौर पर खाना तैयार किया जाता है। तो ईसाले सवाब में और नियाज के तौर पर जो खाना तैयार किया गया हो, उसमें आप लोगों को बुला भी सकते हैं। उसमें आप लोगों को, क्योंकि नियाज का खाना तैयार किया, वो लोगों को पता कैसे चलेगा? तो लोगों को आप बताने की नीयत से, दावत देने की नीयत से नहीं, बताने की नीयत से आप जाएं कि हमने नियाज का एहतमाम किया है, आप हजरत तशरीफ लाएं, उसमें शामिल हो जाएं। तो अब मालदार लोग भी उसमें शरीक हो सकते हैं, लेकिन ईसाले सवाब के खाने में और नियाज के खाने में पहला हक गरीबों का होता है, पहला हक फकीरों का होता है। इन्हें पहले गरीबों को खिलाया जाए, पहले फकीरों को, हाजतमंदों को, जरूरतमंदों को खिलाया जाए, फिर मालदारों को खिलाया जाए। मालदार तो वैसे ही खाता पीता रहता है। तो पहला हक किसका है? गरीब का। और गरीब को खिलाने में ज्यादा सवाब है। पड़ोसी भूखा है, पड़ोसी के घर में चूल्हा नहीं जला है, और आप 500 की नियाज कर रहे हैं, 1000 की नियाज कर रहे हैं, क्या फायदा? ऐसी नियाज का कोई सवाब मिलेगा? आप बताइए। तो पहले पड़ोसी जो भूखा है ना, उसको खिलाया जाए। आजकल हो क्या गया कि ये नियाजें भी पहले, इसीलिए मैंने अर्ज किया कि लोगों को बुलाया भी जाए ना, तो दावत की नीयत से ना बुलाया जाए, खबर देने की नीयत से बुलाया जाए कि हमने नियाज का एहतमाम किया है, आप हजरत चाहें तो तशरीफ लाएं। खबर देने की नीयत से होना चाहिए, दावत देने की नीयत से नहीं होना चाहिए। आजकल की नियाजें भी दावत वाली हो गई कि जिनको बुलाया जाता है वही आ सकता है, जिनको दावत दी जाती है वही आ सकता है, दूसरा कोई नहीं आ सकता। ऐसा होता है कि नहीं? नियाजें भी दावत वाली हो गई कि नहीं? जिसका हक है, फकीर, गरीब, जरूरतमंद, उसको बुलाया ही नहीं जाता, क्योंकि मालदार आदमी के तो उससे ताल्लुकात ही नहीं होते। मालदार आदमी तो गरीब से दूर भागता है ना। मालदार आदमी गरीब से दोस्ती यारी करने को अपने स्टेटस के खिलाफ समझता है, अपने मकाम और दर्जे के खिलाफ समझता है। उसकी तो दोस्ती होती ही नहीं है, तो वो क्यों बुलाएगा? तो गरीब आदमी तो बेचारा भूखा था, तो भूखा का भूखा ही रह जाता है, उसको कोई खिलाता ही नहीं। जबकि जो असल हुक्म है खिलाने का, वो ऐसे लोगों को खिलाना जो हाजतमंद है, जो भूखा है, जो पहले से खाते पीते घर से ताल्लुक रखता है, उसको खिलाने का क्या मतलब हुआ? तो गरीब को बुलाया जाए। और गरीब, अब जब दावत वाली नियाज आपने कर दी, गरीब आना भी चाहेगा तो कैसे आ पाएगा? उसको तो आपने दावत दी ही नहीं, और बगैर दावत के आ जाएगा तो आप उसको भगा देंगे। ऐसा देखा गया। एक नियाज में हमने देखा, हम पहुंचे हुए थे, तो एक आया मांगने वाला। वो जाहिर सी बात, उसको हाजत होगी, जरूरत होगी, तभी तो आया है। उसको एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा खाना दे दिया जाता तो क्या चला जाता? उसको धक्के मार मार कर निकाल दिया। उस फकीर को धक्के मार मार कर निकाल दिया गया। अब दूसरे उसके मुकाबले में जो उन्होंने सैकड़ों लोगों को खिलाया, अब बताइए उसका सवाब मिलेगा उनको? कैसे मिलेगा? जिसको खिलाना चाहिए था तो उसको तो खिलाया ही नहीं। तो ये हालात हमारे हैं। गरीब बेचारा आ नहीं पाता, गरीब को दावत नहीं दी जाती है, गरीब भूखा का भूखा ही रह जाता है। ऐसे लोगों को तो तलाश करके ढूंढ कर उनकी जरूरतों को पूरा करने का हुक्म है, और हम उन पर तवज्जो ही नहीं देते। तो ये आप देखें और इस पर तवज्जो दें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी अहकाम और मसाइल बयान हुए उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, ईमान की सलामती अता फरमाए और ईमान पर ही हम सब का खात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।